वर्ल्ड बिगेस्ट फायर क्रैकर मेकिंग चैलेंज में टाइटल, थंबनेल और ये खुद बोलते हैं कि हम बनाएंगे वर्ल्ड बिगेस्ट, पर लेकिन जब वो बन के तैयार होता है तो हमें प्रूफ के साथ तो कहीं नहीं दिखता कि वो असल में है वर्ल्ड बिगेस्ट। मतलब इन्होंने कहा तो किस आधार पे अपने इस पटाखे को देखकर कहा कि ये है वर्ल्ड बिगेस्ट। और जो आप देखेंगे शमशान घाट में भूत आ गया और ये स्क्रिप्टेड ड्रामा बना गया। और सौरभ जोशी के व्लॉग्स, इस समय व्लॉग्स नहीं, हमेशा हाउस टूर चला, मतलब उनकी जो डेली व्लॉग्स होते हैं वो व्लॉग्स नहीं, अब आपको हर व्लॉग में होम टूर देखने को मिलेगा। आखिर ये चल रहा है तो क्या चल रहा है, तो चलिए आइए आज इन सबको करवाते हैं एक्सपोज। आज ये बनाने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े फायर क्रैकर। और वीडियो में आगे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप दे के जरूर जाना, और अगला क्या चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलते हैं आगे की तरफ। पहला इनके फायर क्रैकर से स्टार्ट करते हैं। कितने बड़े फायर क्रैकर थे, घोस्ट पे भी आएंगे तो रुके रहना। तो देखो जब इनके कितने अच्छे फायर क्रैकर्स थे, कितने बड़े फायर क्रैकर्स थे। तो इनका जो पहला फायर क्रैकर्स था वो था आशिक वाला। पहले आप ये क्लिप सुनो। ये है गाइस सबसे बड़ा सूतली बम जो कि बनाया है अमन ने है। ये है गाइस सबसे बड़ा सूतली बम, सूतली बम, सूतली बम, सूतली बम। तो इसमें आपने सुना कि ये कहते हैं ये है वर्ल्ड बिगेस्ट सूतली बम, और ये है जिनकी आप शक्ल देख रहे हो, ये है वर्ल्ड बिगेस्ट, जो कि मे बी 2 से 3 फीट का भी नहीं है, और उसे कहते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट फायर क्रैकर सूतली बम। पर लेकिन अगर यही आप क्रेजी एक्सरसाइज की वीडियोस देखोगे तो इसमें ये आपको दिख रहा होगा 8 से 9 फीट का, ये आपको सूतली बम दिख रहा होगा। मतलब इसे कह सकते हैं हम वर्ल्ड बिगेस्ट, नॉट इसे नहीं कह सकते, मतलब 2-3 फीट का भी नहीं है, और इसे ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये है वर्ल्ड बिगेस्ट। बल्कि ये आपको दिख रहा होगा 9 से 10 फीट का, आपको ये सूतली बम नहीं दिख रहा है। दूसरा इनका फायर क्रैकर है वो है वर्ल्ड बिगेस्ट चक्री, मतलब जो बनाई थी सूरज ने, ये आपको चक्री दिख रही होगी, और ये वाली चक्री भी 5 से 6 फीट मैक्सिमम होने वाली है। 6 फीट तक, मतलब लगता नहीं है कि ये 6 फीट की भी होगी, उससे कम ही होगी, पर लेकिन इसे बताते हैं कि ये है वर्ल्ड बिगेस्ट। वर्ल्ड बिगेस्ट लग रहा है मे बी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई लोग सोचते होंगे, इनके वीडियोस फंस जाते हैं कि ये है वर्ल्ड बिगेस्ट, पर लेकिन ये आपको दिख रहा होगा जो मिस्टर इंडियन हैकर ने बनाई थी, असल में इसे कहते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड तो किसी के पास नहीं है, पर लेकिन अगर इंडिया बिगेस्ट कहें तो इंडिया में मे बी इससे बेहतर, इससे बड़ी, इससे लार्जेस्ट किसी ने नहीं बनाई होगी चक्री। पर लेकिन ये कहते हैं कि ये है वर्ल्ड बिगेस्ट, जो कि इनके राजस्थान की भी बिगेस्ट नहीं है, और ये बना देते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट। अब कई लोग कहेंगे यार ये कैसे भी वीडियोस बनाएं, हम तो देखेंगे। अब देखो आपको फेक चैलेंजेस देखना पसंद है तो आप देखिए, भले ही एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, पर लेकिन चैलेंज पूरा करने के लिए देख रहे हो तो देखते सो किस तरह करते हैं 24 आवर। चलो चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा वो है बिगेस्ट अनार। भाई साहब जब आप इनका अनार देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा किशोर के हाइट का, मतलब 5 से 5.5 फीट का ये आपको अनार दिख रहा होगा, और ये खुलेआम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये है वर्ल्ड बिगेस्ट अनार। पर नहीं, ये जो इन्होंने बोला वो पूरी मिस गाइडेंस की, जैसे मैंने बताया था मिस्टर बीस्ट ने कैसे मिस गाइडेंस करी थी पूरी की पूरी। पर लेकिन यहाँ भी आपको दिख रहा है किस तरह ये भी फुल, ये तो मिस गाइडेंस के साथ साथ फेक चैलेंजेस के लिए भी जाने जाते हैं, और टाइम भी नहीं बताते कब चैलेंज खत्म हो जाता है। और जब आप देखेंगे ये है इनका अनार, और मिस्टर इंडियन हैकर का अनार देख लो, जो कि किसी की भी हाइट पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब ह्यूमन की तो हाइट होती नहीं, इतना बड़ा अनार आपको दिख रहा होगा, बहुत बड़ा अनार है। मतलब वो देख सकते हैं आप 11 से 12 फीट का अनार दिख रहा होगा, अगर मैं गलत ना हूं तो, गलत भी हो सकता हूं, पर लेकिन इससे तो बड़ा ही है, चाहे इससे तो 100% ही बड़ा है, और ये कहते हैं ये है वर्ल्ड बिगेस्ट। पर इधर भी थोड़ी नजर डाल लो कि कुछ है आपके सामने, कितनी ज्यादा मिस गाइडेंस करोगे, अब नहीं सहा जाता मिस गाइडेंस। चलो चलते हैं इनके चौथे वाले मिस गाइडेंस की तरफ, पटाखे में। चौथा मिस गाइडेंस है वो है बिगेस्ट फुलझड़ी। वाओ, अब मैं कुछ बोलूं क्योंकि मेरा कहा हुआ कई लोग कहेंगे यार तो झूठ बोल रहा, उन्होंने वर्ल्ड बिगेस्ट कहा ही नहीं। तो पहले आप ये क्लिप सुन लो फिर। अब बारी है भाई दुनिया की सबसे बड़ी फुलझड़ी की। अब है ना भाई दुनिया की सबसे बड़ी फुलझड़ी चलने वाली है। ये है गाइस दुनिया की सबसे बड़ी फुलझड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी फुलझड़ी। सो इसमें कैसे आपने सुना कि उमेश कहते हैं कि अर्जुन ने बनाई है वर्ल्ड बिगेस्ट फुलझड़ी। इसे तो सुन के मेरा हंसी आती है कि इतना ज्यादा फेकू कोई और कौन हो सकता है, इतना ज्यादा मिसगाइडेंस कोई और कौन कैसे कर सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि अर्जुन ने बनाई है वर्ल्ड बिगेस्ट, तो ये आपको कितने फीट की दिख रही होगी, ज्यादा से ज्यादा 4 फीट की दिख रही होगी, पर लेकिन जो असली में यश के एक्सपेरिमेंट्स ने बनाई थी 9 फीट की बनाई थी फुलझड़ी। यश के एक्सपेरिमेंट इनकी 4 फीट की, 4.5 फीट की मैक्सिमम, और यहाँ
आपको दिख रही है 9 फीट की फुलझड़ी। अब देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो प्लीज़ अगर आप बोलते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट, तो वर्ल्ड बिगेस्ट बनाने की हिम्मत भी रखो और इस तरह लोगों का काटो मत। चलो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा वो है घोस्ट वीडियो। तो देखो, जब ये शुरुआत में कुछ कहते हैं, थोड़ा सा सुनो क्या कह रहे हैं। आज इनके बीच में होने वाला है लास्ट टू लीव इन शमशान घाट, और फिर जो भी एंड तक रुकेगा उसको मिलेंगे 50,000 रुपए। भाई सो इसमें आपने सुना कि ये कहते हैं जो लास्ट में निकला उसे मैं दूंगा 50,000 रुपए दूंगा। फिर वो चाहे 1 सेकंड ही बाद वो क्यों ना निकले, क्योंकि वो लास्ट हो जाएगा, तो उसे मिलेंगे 50,000 रुपए। पर लेकिन वीडियो के एंड में आप देखेंगे जब किशोर और एक और, इसका नाम मैं नहीं जानता, अगर आपको पता है तो इसका नाम बता देना, किशोर एंड ये साहब बच जाते हैं लाइट में। साहब मैं नाम यूज करूंगा तो समझ जाना साहब किसे कह रहा हूँ, इन्हें कह रहा हूँ। तो देखो, किशोर और साहब बच जाते हैं वीडियो के 2 लास्ट कंटेस्टेंट। तो जब पता चलता है कि अब जो जीतेगा, अब जो लास्ट तक रहेगा वो जीतेगा 50,000 रुपए। पर लेकिन हर वीडियो में बांटते आ रहे थे, अब कुछ वीडियो में बचाना तो पड़ेगा ही। मतलब कुछ समझ जाओ, समझने वाले को समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। जैसे आपने फायर क्रैकर में देखा 1 लाख रुपए बांटे, जैसे आपने इस वाले में वीडियो देखा तो 50,000 रुपए बांटे, और कई सारी वीडियोस में बांटते देखा होगा, लगातार बांटते हुए दिख रहा होगा। क्योंकि इस समय आपको ओवरनाइट सर्वाइवल चैलेंजेस नहीं दिख रहे, पर लेकिन कुछ तो बचाना है। एक चैलेंजेस से ऐसा करना पड़ेगा कि वीडियो भी बन जाए और हमें धनराशि भी ना देनी पड़े। अब कई लोग कहेंगे दोनों ने सेम टाइम पे कहा था कि हमें निकाल दो, पर सेम टाइम पे नहीं निकाले गए। जब आप देखेंगे किशोर पहले नंबर पे, मतलब सेकंड लास्ट किशोर को निकाला जाता है और लास्ट में अपने साहब को निकाला जाता है। मतलब सारे कंटेस्टेंट इस चैलेंज को हार गए थे, पर लेकिन जो साहब थे वो इस चैलेंज को जीत गए थे। मतलब इस चैलेंज के जो 50,000 के हकदार होते हैं वो साहब होते हैं। पर लेकिन ये साफ साफ मना कर देते हैं कि कोई नहीं, मैं किसी को भी पैसे नहीं देने वाला। बल्कि साहब था वो 2 से 3 मिनट तक लेट हो जाता है उस जंजीर के बाहर निकलने से, मतलब वो पूरा हकदार बन जाता है इन 50,000 रुपये का। पर लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि कोई नहीं जीता 50,000 रुपये। पर लेकिन जो आपकी कही हुई बात थी वो कहती है कि जो लास्ट में निकलेगा, और लास्ट में तो ये साहब निकले थे। सो आपने किस आधार पे उन्हें 50,000 रुपये नहीं दिए, बचाने ही थे तो फिर ये कहना ही नहीं चाहिए था कि जो लास्ट में निकलेगा उसे 50,000 रुपये मिलेंगे, और वो लास्ट में निकले भी। चलो चलते हैं सौरभ जोशी की तरफ। तीसरा वो है सौरभ जोशी व्लॉग्स, नहीं होम टूर। आपने इनके रिसेंटली व्लॉग्स तो देखे होंगे, मतलब इनके 100 के 100% जो रिसेंटली व्लॉग्स हैं वो होम के ही रहते हैं। मतलब अपने पुराने घर से नए घर, नए घर से अपने घर, अपने घर से नए घर, मतलब यही चलता है इनके। मतलब 6 से 7 मिलियन लोग रोजाना यही देखते हैं, इनके घर से नया घर, नया घर से पुराना घर। मतलब 24 घंटे इनका यही चलता रहता है। और इनके आप व्लॉग्स में देखेंगे, रिसेंटली व्लॉग्स में, तो इनका जो व्लॉग्स है वो घर ही में निपट जाता है। और इसी बात पे लोगों का क्या सोचना है पहले आप ये सुनो। बोले डेली व्लॉगिंग नहीं, डेली होम टूर। दूसरा वो है आजकल की व्लॉग्स नहीं, घर दिख रहा है। मतलब आजकल वो हमें व्लॉग्स तो दिखता ही नहीं है, सिर्फ घर दिखता है। और ये व्लॉग्स भी इसलिए बना रहे हैं कि हमारे साथ डेली व्लॉग का हमें टैग ना छीन लिया जाए। लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है इनके डेली व्लॉग्स में। लोग तो साफ साफ कह रहे हैं क्या चल रहा है, मतलब हम डेली व्लॉग देखने आते हैं और हमें डेली होम टूर देखने को मिल जाता है, क्या चल रहा है सौरभ जोशी। लोगों को बिल्कुल भी इनके व्लॉग्स में अभी इंटरेस्ट नहीं रहा। सो मे बी आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और A1 एडवेंचर को तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा मिस गाइडेंस करते हैं। सो चलो अगला बताना, अगला आपको क्या चाहिए। मैंने यहाँ A1 एडवेंचर को एक्सपोज कर रखा है, ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आपने मे भी कुछ नहीं देखा, तो जल्दी से यहाँ देखो, बहुत डार्क सीक्रेट छुपे हैं इसमें A1 एडवेंचर के। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।